नमस्कार। जून उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड बजट सत्र का आज दूसरा दिन। सदन की पटल पर रखे जाएंगे कई विधेयक। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने कार्यवाही से पहले जताया विरोध। असिस्टेंट टीचर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट का अहम निर्देश। याचिकाकर्ता को 10 दिनों में प्रतिवेदन देने के आदेश। डीईओ को 4 सप्ताह में निर्णय लेने को कहा। हरिद्वार के बैरागी कैंप में न्याय संहिता राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन। नए आपराधिक कानूनों को लेकर आमजन में जागरूकता बढ़ाने की पहल। स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। भराड़ीसैंण क्षेत्र में कर्णप्रयाग गैरसैंण मोटर मार्ग पर लंबा जाम। डामरीकरण कार्य के चलते मार्ग पर खड़ी वशीरों से संकरी हुई सड़क। यात्रियों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। गैरसैंण में बदला मौसम का मिजाज। आसमान में छाए हल्के बादल। पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की भी चेतावनी। गैरसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज सदन में कई विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होने के साथ ही उस पर चर्चा भी होगी। साथ ही विधानसभा में बजट पर भी चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1,11,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आज कई विधेयक सदन की पटल पर रखे जाने वाले हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने असिस्टेंट टीचर के पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 10 दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री पौड़ी को प्रत्यावेदन देने के निर्देश दिए हैं। याचिका निस्तारित करते हुए अदालत ने डीईओ को भी निर्देश दिए हैं कि वे 4 सप्ताह के भीतर इस प्रत्यावेदन पर निर्णय लें। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के एकल पीठ के समक्ष हुई। याचिकाकर्ता पौड़ी गढ़वाल निवासी मुकेश प्रसाद भट्ट ने हाईकोर्ट में दायर याचिका की थी और इसमें कहा गया है था कि उन्होंने सरकारी प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर के पद के लिए चयन प्रक्रिया में 81.89 क्वालिटी पॉइंट मार्क्स प्राप्त किए थे और इसके बावजूद उन्हें नियुक्ति के लिए रिकमेंड नहीं किया गया। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने आज विधानसभा में साल 2026-27 के लिए बजट पेश किया है। विपक्षी कांग्रेस सरकार के बजट को फेल बता रही है। प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने सरकार के बजट को असंतुलित और शब्दों की बाजीगरी बताया। उन्होंने कहा कि बजट के प्रावधानों से
उत्तराखंड के क्षेत्रीय मुद्दे गायब हैं, इससे न महंगाई नियंत्रित होगी, न ही रोजगार सृजन हो सकेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पिछले साल के बजट के आंकड़ों के मुताबिक सरकार की कथनी और करनी में भिन्नता नजर आ रही है। देखिए, बजट पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। अगर पिछले साल के 2-3 साल के सारे आंकड़े देखें तो बजटरी एस्टिमेट्स और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में बहुत फर्क मिलता है। ये बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज का बजट पूरी तरह से खोखला है। आज के बजट में जिस तरह से आंकड़ों की बाजीगरी की गई है कि तमाम मदों को छू तो लो, लेकिन उसका रिजल्ट 0 रहेगा। बार बार हम कह रहे हैं दिशाहीन बजट। उत्तराखंड का जो केंद्र सरकार के पास पैसा था उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, कब लेंगे, कैसे लेंगे। उत्तराखंड की जो मुख्य समस्याएं हैं वो सारी की सारी गायब नजर आती हैं। रोजगार सृजन इस बजट से बिल्कुल नहीं होगा। संतुलन की बात करते हैं, ये पूरी तरह से असंतुलित बजट है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानांतरण की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि आगामी स्थानांतरण सत्र में नियमों के तहत याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया जाए। और यह याचिका पीजी कॉलेज जोशी मठ की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मंजू यादव ने दायर की थी, जिन्होंने 3 वर्ष की दुर्गम सेवा पूरी होने के बाद भी स्थानांतरण न होने की बात कही थी। मामला मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष सुना गया। हरिद्वार बस अड्डे पर एक नशे में धुत युवक ने जमकर हंगामा काटा। युवक ने परिसर में घुसकर खिड़कियों के कांच तोड़ दिए, वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। इस दौरान फायर ब्रिगेड कर्मचारी राहुल शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मशक्कत के बाद युवक को हिरासत में लिया गया। घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नशे में धुत युवक ने जमकर हंगामा काटा, शीशे उसने तोड़ दिए, साथ ही एक कर्मचारी इसमें घायल हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद में उसे हिरासत में लिया गया है। बस अड्डे पर सरफिरे युवक ने तोड़फोड़ की। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ी है। हरिद्वार के बैरागी कैंप में न्याय संहिता राज्य स्तरीय प्रदर्शनी ने जन जागरूकता का नया आयाम गढ़ा है। अमित शाह की परिकल्पना और सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में उत्तराखंड पुलिस का ये अभियान आमजन को नए आपराधिक कानूनों की बारीकियां समझा रहा है। प्रदर्शनी के तीसरे दिन कोर यूनिवर्सिटी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, पुलिस मॉडर्न स्कूल और कन्या इंटर कॉलेज सडौली के छात्र छात्राओं ने भारी उत्साह दिखाया। पुलिस विशेषज्ञों ने न्याय संहिता के प्रावधान सरल भाषा में समझाए। नुक्कड़ नाटकों से पीड़ित केंद्रित न्याय और साथ ही तकनीकी सुधार प्रभावी ढंग से पेश किए गए, जिनकी जमकर सराहना हुई। पीएससी, एसडीआरएफ के जवान, मीडिया बंधु और आपदा मित्र भी वहां पहुंचे। आईजी सुनील कुमार मीणा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जबकि थानों के विवेचक आईओ ने अपनी कानूनी समझ मजबूत की। ये पहल युवाओं में कानून के प्रति जागरूकता बढ़ा रही है। सर एक्चुअली हमें बहुत चीज़ों की नॉलेज हुई ऐसा मतलब हमें पता नहीं था। सोशल मीडिया पे भी हमें इतना पता नहीं चल पाता है कि हमारा क्या कानून है, और हमें इधर आके ये पता चला कि हमारा क्या कानून है और कैसे हर चीज़ चलती है। और यहाँ पर आके मैंने बहुत कुछ सीखा कि जैसे अभी कोई भी क्राइम हो गया है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना है और उस क्राइम सीन पे जाना नहीं है। ये हमें बहुत सारी नॉलेज मिली यहाँ पर और काफ़ी अच्छा लगा, और ये सेटअप भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा रखा है।
गैरसैंण में मौसम का मिजाज बदल गया है और आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश, गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने का पूर्वानुमान जारी किया था। वहीं 3800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण क्षेत्र में कर्णप्रयाग गैरसैंण मोटर मार्ग पर लंबा जाम लग गया। सड़क के डामरीकरण कार्य के लिए लाई गई मशीनों के सड़क किनारे खड़े होने से मार्ग की चौड़ाई कम हो गई। इसके कारण वाहनों को पास देने में दिक्कत हो रही है और कई वाहन जाम में फंस गए हैं। तो चलिए इसी बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म,
याहू राजकाज। बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज, खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों पर बात करेंगे तो रामनगर हल्द्वानी राजमार्ग पर सोमवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया, जहां बैलगढ़ के पास दो कारों के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है, जबकि दूसरा ड्राइवर एयरबैग खुलने से बच गया। हादसे के बाद कुछ समय के लिए लंबा जाम लग गया। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को हटवाकर यातायात सामान्य कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। साइड से आ रहा था उधर हल्द्वानी की तरफ से, और दूसरे वैगनर वाले ने एकदम से ओवरटेक मारा बस के पीछे से और सीधा मेरे पे आगे बढ़ गई। मैंने बचाने की कोशिश भी करी, लेकिन तो गड्ढा था, बच नहीं पाई गाड़ी पूरी। कहाँ के रहने वाले हो आप? सर ऋषिकेश के। सर मैं इधर हल्द्वानी की तरफ से आ रहा था। अच्छा, ड्रॉप करके? हाँ जी अकेला था जी, ड्रॉप करके आ रहा था। कैसे हुआ एक्सीडेंट? सर जो गाड़ी से आगे से आ रही है, जो इसने बस के पीछे से ओवरटेक मारा एकदम से और सीधा मेरी गाड़ी के आगे से भिड़ गई। ये कौन सी गाड़ी जिसने ओवरटेक किया? सर वैगनर गाड़ी है। चोट लगी? हाँ इसकी चोट लगी है थोड़ा पैर में और थोड़ा मतलब आंख में चोट लगी है। सर मेरी तो चोट नहीं, हल्का सा दर्द है एयरबैग की वजह से, और हल्का हाथ में हल्का सा स्क्रैच है। अच्छा एयरबैग की वजह से बच गए आप? हाँ जी एयरबैग की वजह से। काशीपुर के प्राचीन सिद्धपीठ श्री शीतला माता मंदिर में बसौड़ा पर्व पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। चैत्र मास की द्वितीया से शुरू हुआ पूजा का क्रम आज भी जारी रहा। रंगों के पर्व होली के बाद पहले सोमवार को मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने मां शीतला को हल्दी का तिलक और विभिन्न प्रसाद अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की और मान्यता है कि ऋतु परिवर्तन से होने वाली बीमारियों से मुक्ति के लिए ये पूजन किया जाता है। भाई आज होली के बाद जो माता का विशेष पूजन चल रहा है शीतला माता का, इसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार जैसे होता माता शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, बसोड़ा पूजन कहलाया जाता है। इसको पूजा जाता है माता के द्वारा। भीड़ की स्थिति क्या देखी जा रही है? भीड़ भी जैसा आप देख पा रहे हैं इस समय आउटडोर कंट्रोल हो रही है। इसे सभी को माता के दर्शन करने हैं, प्रसाद चढ़ाना है। इस तरह सुबह से ही 5 बजे भक्तों का तांता लगा हुआ है इस तरीके का। ये भैया होली से अगले दिन से शुरू होकर लगभग बैसाखी तक हर बार सोमवार, बुधवार, शुक्रवार पूजा था। विशेष जो होता है शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी, इस दिन विशेष पूजन का प्रावधान है। भारत जापान के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2026 का रविवार को उत्तराखंड के चौबटिया में समापन हुआ। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच वैश्विक आतंकवाद से निपटने में आपसी रक्षा सहयोग मजबूत करने पर केंद्रित था। देखिए रिपोर्ट। भारत जापान के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 का रविवार को उत्तराखंड के चौबटिया में समापन हुआ। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच वैश्विक आतंकवाद से निपटने में आपसी रक्षा सहयोग मजबूत करने पर केंद्रित था। सैनिक अभ्यास में मुख्य रूप से उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियान थे। अभ्यास का प्रमुख आकर्षण आसाही शक्ति नामक अभ्यास था, जो चौबटिया में वास्तविक आतंकवादी खतरे का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी मियाद 48 घंटे थी। इस अभ्यास में भूभाग का विश्लेषण, एक कंपनी ऑपरेटिंग बेस की स्थापना, गश्त और घात लगाकर खुफिया जानकारी जुटाना, घेराबंदी और तलाशी अभियान, विशेष हेलीकॉप्टर अभियान,
गुप्तचर शिविर में घुसपैठ और बंधक बचाव अभ्यास शामिल थे। Through this joint training exercise, we have demonstrated our unwavering commitment to combat terrorism, a global menace that threatens the peace and security globally. Together, as two nations united by a common purpose, we have demonstrated our determination to stand up against those who seek to destabilize and harm our societies. दोनों ओर के सैनिकों ने गहन संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लिया। इनमें शहरी युद्ध अभ्यास, पर्वतीय और जटिल भूभागों में युद्ध अभ्यास और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान शामिल थे। प्रशिक्षण के साथ साथ उन्होंने अपनी शारीरिक क्षमता, फायरिंग कुशलता और युद्ध कौशल को भी निखारा। इन अभ्यासों के अलावा सैनिकों ने होली भी साथ मिलकर मनाई। जापानी सैनिकों ने भी भारतीय सैनिकों के साथ त्योहार में हिस्सा लिया। ये सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और दोनों सेनाओं के बीच आपसी समझ गहरी करने की बेहतरीन कवायद थी। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, तो वहीं आपको बता दें विपक्ष का विरोध भी देखने को मिला। प्रश्नकाल से पहले विपक्ष के कई विधायक ने अपने हाथों में अपनी मांगों की तख्तियों को लेकर विरोध प्रदर्शन वो करते हुए नजर आए। इसको लेकर हमारे संवाददाता यश डी पारा ने हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय से की खास बातचीत। गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन के अंदर आज दूसरा दिन है और आज हमारे साथ उपस्थित हैं हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय जी और उन्होंने हाथ में एक पट्टी ले रखी है जिसमें उन्होंने लिखा है हल्द्वानी का आईएसबीटी कहाँ है, जू कहाँ है और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है। सर, कल बजट आया है, बीजेपी कह रही है कि कई युवाओं के हित में है ये बजट, किसानों के हित में है, महिलाओं के हित में, किस तरीके से देखते हैं और इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि आपने जिस तरीके से लिखा है कि जू कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है? देखिए, विरोध के नाम पर विरोध हमने नहीं करा। महामहिम राज्यपाल की घोषणाओं में सरकार की तरफ से या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश करा उसमें ना आईएसबीटी के हल्द्वानी का जिक्र है, ना उसमें हमारे जू का जिक्र है, ना हमारे स्टेडियम में कैसे और आगे प्रतिदिन खेलों का नियोजन होगा उसका कोई जिक्र या रोड मैप है। आईएसबीटी और जू इकलौती ऐसी योजनाएं हैं जो लाखों लोगों को प्रत्यक्ष तौर से रोजगार वहां पे उस क्षेत्र में दे सकती हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे, आज मैं पढ़ रहा था अखबार में 8 लाख युवा इस प्रदेश में बेरोजगार हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की, वहां पे आपने एक राष्ट्रीय खेल कराए, वो हमने बनाया 200 करोड़ रुपए का स्टेडियम। मेरी स्वर्गवासी माता जी और उस समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, इनकी सरकार थी, उस समय 200 करोड़ रुपए का स्टेडियम बना वहां पे और राष्ट्रीय खेल कराए। उसके बाद क्या है, भैंसे घास चढ़ने आ रही है वहां पे, आपने खाली छोड़ दिया उसको। वहां पे हमारी प्रस्तावना जो थी, हमारा प्रस्ताव जो था वो ये था कि राष्ट्रीय स्तर के, प्रांतीय स्तर के, जिले स्तर के हर दिन के खेल के आयोजन हो, आईपीएल का आयोजन हो। अरे ये दोनों स्टेडियम, आपको बड़ा शौक है अडानी अंबानी को आप स्मार्ट मीटर दे रहे हो, ये दोनों स्टेडियम देख रेख के लिए ट्रिपल मोड पे दीजिए हमारा स्टेडियम, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर 200 करोड़ रुपए का लाना मजाक नहीं है। ये डॉक्टर हृदय देश जी जो मेरी स्वर्गवासी माता जी थी, उनकी सोच थी, ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी। अब जो ये सोच है इसको आगे बढ़ाइए, ये प्रदेश की संपत्ति है, प्रदेश की जनता की संपत्ति है। और जो जू है, सोचिए कितना पर्यटन को बढ़ावा होगा। पूरा कॉरिडोर डेवलप करना चाहिए पीछे से, वहां नंदौर से लेके नानकमत्ता तक पूरा कॉरिडोर आप डेवलप कर सकते हैं, सेकंड कोविड पार्क आप बना सकते हैं। कहां है इन लोगों की सोच? इनकी सोच तो केवल आपस में लड़ाने की है और बड़े बड़े शब्दावली इस्तेमाल करने की, और उसके अलावा कुछ नहीं। सर, इनका कहना है कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष ने हंगामा किया है और उनको बहुत निंदनीय है, वो इसको बता रहे हैं। और किस तरीके से जो बजट में चीजें, उनका कहना यह है कि महिला हर सेक्टर में अच्छा ये बहुत बजट है, बस कांग्रेस का तो काम है कि आवाज उठाए। नहीं, देखिए, ये अपने दिन भूल गए जब वे विपक्ष में थे। माननीय अजय भट्ट जी जो मेरे तो बहुत ही, खैर मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, टेबल पे चढ़ते थे, खुद नेता प्रतिपक्ष की टेबल पे खुद चढ़े हैं वो, अपने दिन भूल गए। उस समय ऐसी रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया नहीं था, वरना दिखा देते। गलती करी, शायद रखनी चाहिए थी सीसीटीवी फुटेज, ये अपने दिन भूल गए। इन्होंने कितना उपद्रव मचाया है सदन में, ये हमारा हक है, ये अधिकार है और एक सदन की परंपरा है कि हमें राज्यपाल जी ने जो भाषण, जो सरकार ने लिखित भाषण उन्हें दिया है कि आप बोलिए, हमें स्वीकार नहीं है, स्वीकार करते हैं हम उसे। सर, एक आखिरी सवाल है हल्द्वानी के बारे में। आज की जैसे प्रश्नकाल भी शुरू हो गया है, तो हल्द्वानी के मुद्दों को लेके, जमीनी मुद्दों को लेके क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से पूर्व में घटना भी आई कि आपके जो पर्सनल गनर्स थे उनको भी निकाला और कई ऐसी घटनाएं। नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था, देखिए जिला पंचायत चुनाव का आप विवरण दे रहे हैं, उसमें जो अपहृत हुए लोग
हमारी आंखों के सामने। उससे बड़ी तो हमने आज तक विडंबना और मायूसी पूरे सिस्टम की देखी नहीं। लचर सिस्टम, और आज कानून व्यवस्था पे 310 में चर्चा स्वीकार होगी, मेरे हिसाब से 58 में परिवर्तित हो गए, और नियम 58 में भी कई सूचनाएं हमारे सम्मानित विधायक गणों ने दी है। तो इसलिए आज हम सरकार को घेरेंगे और लबोलब वो जो जवाब देते हैं अवश्य वहां पे कटाक्ष करने का जब समय आएगा हम अपने पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सामने होंगे। तो ये थे हमारे साथ तो हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदय जी, जिन्होंने कहा कि आज सरकार को जो है गिरने का काम किया जाएगा और जो भी सत्ता पक्ष जो है वो इल्जाम लगा रही है वो गलत है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रश्नकाल में आगे क्या होता है। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ यशदीप आर्य, जन टीवी, भराड़ी सैन। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।